Welcome to Quest for Knowledge. Today we are going to learn about organizing. This is chapter number 5 of Business Studies for specially class 12th students. So after planning, organizing is among the main important function of management. So let's understand. Organizing is defined as a process that initiate implementation of plans by clarifying job and working relationship and effectively deploying resources for attainment of identified and desired goal. जो कुछ भी हमने प्लान कर रखा है, ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड प्लान कर रखा है, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उस तरह से हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे बाय क्लैरिफाइंग द जॉब कि कौन सी जॉब कौन करेगा, कि ये किसकी ज़िम्मे होगा, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड इसका कौन अकाउंट, इन सब कामों का कौन अकाउंटेबल होगा. सो दैट इज़ क्लैरिफाइंग ऑफ द जॉब एंड वर्किंग रिलेशनशिप एंड इफेक्टिवली यूजिंग द रिसोर्सेज फॉर द अटेनमेंट ऑफ द डिज़ायर्ड गोल. जो कुछ भी हमारा अगर गोल है या बिजनेस ऑब्जेक्टिव है उसको अच्छे तरीके से अकम्प्लिश कर सकें. मैं बहुत ही एक सिली एग्जांपल यही दूंगी कि अब जस्ट आपके घर पे मेहमान आने वाले हैं और घर बहुत मेसी है, तो आप क्या करोगे. तो आपने क्या कर दिया, अपने भाई बहन सब मिलके आपने अलॉट किया कि आप बाथरूम संभालो, आप किचन संभालो, आप हॉल संभालो, आप ऊपर जाकर टेरेस क्लीन कर दो, और आप किसी को अलॉट करते हो कि आप किचन संभालो, कोई स्नैक्स के लिए वेजिटेबल्स कट करो. अगर आप प्रॉपरली ग्रुपिंग करेंगे हर एक को जॉब और वो प्रॉपरली उसे काम अंजाम देंगे, तो क्या होगा, मेहमान आने से पहले आपका घर पूरा छकाछक भी हो जाएगा और साथ साथ पूरा काम फिनिश भी हो जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड एज प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग. Organizing can be defined as a process that initiate implementation of plan by clarifying job, working relationship and effectively deploying resources for attainment of identified and desired goal. So that is all about organizing. Now let's understand the steps in the process of organizing. तो पहला आता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. तो हमने क्या किया, पहले आइडेंटिफाई किया कि हमारा काम क्या है, और फिर हमने उनको प्रॉपरली अलॉट किया कि आप इस तरह से क्लीन करो, वो करो, ये करो. तो अब हम इस तरह बिजनेस में भी जो है हमें क्या करना है, हर एक टास्क को मैनेजेबल वे में छोटे छोटे टास्क बनाकर हर किसी को जॉब अलॉट करनी है. सो बाय दैट हम क्या कर सकते हैं, जब हम हर एक जॉब को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करके उसको डिवाइड करके उसे प्रॉपर लोग प्रॉपर एम्प्लॉयज़ को अलोकेट कर देंगे, देन वी कैन अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क. डुप्लीकेशन मीन्स थोड़े लोग ऐसे होते हैं जैसे काम किए जैसे एक्टिंग कर रहे होंगे बट वो काम नहीं कर रहे होंगे. तो इस डुप्लीकेशन को हम अवॉइड कर सकते हैं प्रॉपर जॉब क्लैरिफिकेशन के थ्रू. और जो है हम हर बर्डन, किसी एक पे बर्डन नहीं पड़ेगा. ऑल द एम्प्लॉयज़ कैन हैंडल द वर्क इक्वली. सो दैट इज कॉल्ड एज आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क. सेकेंड आता है डिपार्टमेंटलाइजेशन. जो ग्रुपिंग प्रोसेस को हम कहेंगे डिपार्टमेंटलाइजेशन. जब हम टास्क ग्रुप्स में बांट देते हैं कि आप ये करोगे, फॉर एग्जांपल गारमेंट बिजनेस है, आप कटिंग डिपार्टमेंट में हो, आप स्टिचिंग डिपार्टमेंट में हो, आप असेंबलिंग डिपार्टमेंट में हो, आप पैकिंग डिपार्टमेंट में, हम क्या कर रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग, दिस इज कॉल्ड एज डिपार्टमेंटलाइजेशन. तो बहुत सारे बिजनेस जो हैं अपनी टेरिटरी बेसिस में डिपार्टमेंटलाइज करते हैं, जैसे नॉर्थ साइड, वेस्ट साइड, ईस्ट साइड. और या तो कॉस्मेट, अगर आपका बिजनेस जो है बहुत डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट बनाता है तो थ्रू प्रोडक्ट्स वो डिपार्टमेंटलाइज करते हैं, जैसे कॉस्मेटिक्स, अप्लायंसेस. अब आप ये देखिए, HP एंटरप्राइज है और HP आई यानी कि विच डील्स विद द सॉफ्टवेयर, एंड एंटरप्राइज विच डील्स विद द ट्रेडिंग. तो this could be the best example for the departmentalization. आफ्टर दैट वी हैव असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, यानी कि प्रॉपर बंदे को प्रॉपर जॉब में लगाना. देर शुड बी अ मैच बिटवीन द नेचर ऑफ द जॉब एंड द एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल. आपको बिना किसी एक जो
इनेबल पर्सन, जो अनेबल, जो नहीं कर सकता है, उसको आप अलॉट कर देंगे तो इट विल बी नॉट गुड. तो ड्यूटी उसी को असाइन करनी चाहिए जो उसके काबिल हो. सो दैट इज कॉल्ड एज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़. फोर्थ इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. यानी कि रिलेशनशिप, आपका काम आप किसको रिपोर्ट करोगे, तो आपको क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि आपका काम आपकी किसके ज़िम्मे में है और आप किसको जवाब देना है. सो इससे क्या हो जाता है, एक हायरार्कियल रिलेशनशिप बन जाता है. यू कैन गो थ्रू विद द कॉलेज हायरार्कियल स्ट्रक्चर. स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द lecturer, lecturer is responsible to the HOD, HOD is responsible to the principal, principal is responsible to the management. So these all, it's like establishing reporting relationship. I hope you have understand. This is the step in the process of organizing. पहला आता है identification and division of work and departmentalization and assignment of duties and establishing reporting relationship. reporting relationship से क्या होता है, hierarchical structure पता चलता है, हम किससे अकाउंटेबल हैं वो पता चलता है, और साथ साथ हम दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट भी आसानी से कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. पहला आता है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन. आप फॉर एग्जांपल डोमिनोज के जो वर्कर्स हैं उनको देख लो, या मैकडोनल्ड्स के जो बर्गर बनाने वाले होते हैं या फ्रेंच फ्राइज बनाने वाले, तो उनको देख लो. वो काम रिपीट करते करते रहने से क्या हो जाता है, वो इतने उस रूटीन को फॉलो करते करते उनको ऐसी आदत हो जाती है, इट लेड टू स्पेशलाइजेशन. तो वो वेस्ट नहीं करते, कोई गड़बड़ी नहीं करते. द रिपीटेशन ऑफ परफॉर्मेंस लीड टू द स्पेशलाइजेशन. सेकेंड इज क्लैरिटी इन वर्क रिलेशनशिप. तो आप किसको अकाउंटेबल हो, आप किसको रिस्पॉन्सिबल हो, जब ये आपको पता चल जाता है, व्हेन देयर इज़ अ क्लियर कम्युनिकेशन, इट लीड्स टू हायरार्कियल स्ट्रक्चर. एज आई टोल्ड अर्लियर कि आप एज अ स्टूडेंट, आप लेक्चरर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेक्चरर को है, लेक्चरर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू HOD, HOD इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रिंसिपल. सो ये it shows the hierarchical structure and it gives you clarity in your working relationship. थर्ड आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. सो व्हेन यू आर गिवन द प्रॉपर, जब आपको प्रॉपर जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आपको क्या काम करना है दिया गया है, तो जो है हर एक मटेरियल प्रॉपरली यूज़ होगा बिना कोई वेस्टेजेस के. एंड डुप्लीकेशन को हम अवॉइड कर सकते हैं, कन्फ्यूजन और वेस्टेज को अवॉइड कर सकते हैं व्हेन देयर इज़ अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग. अडेप्टेशन टू change. So organizing allows business enterprise to accommodate changes. Okay, तो हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को हम इस तरह से बना सकते हैं जो कि चेंजिंग एनवायरनमेंट को, चेंजिंग बिजनेस की जो चैलेंजेस, न्यू चैलेंजेस हैं, उनको एक्सेप्ट करने के तरीके से जो है ऑर्गेनाइजिंग अगर हम करेंगे, सो इट अडेप्ट्स टू, इट हेल्प्स इन अडेप्ट टू चेंज. तो आफ्टर दैट वी हैव इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. अगर आपको प्रॉपरली जॉब डिस्क्रिप्शन दे चुके हैं, प्रॉपर वर्क्स अलॉट किया गया है, एंड यू नो टू whom you are responsible, आप किसको अकाउंटेबल हैं, एंड दिस ऑल लीड्स टू effective management. Effective management leads to effective administration. After that we have development of personnel. For example, when a manager delegates a work, अब जिस तरह से हम कॉलेज में देख लो, लेक्चरर किसी एक एबल स्टूडेंट को कुछ डेलीगेट कर रहे हैं, जैसे सेमिनार लो, सो इट लीड्स टू क्रिएटिविटी. वो अपनी, शी कैन रियलाइज हर पोटेंशियल and how effective she can be and she is, so that क्या पता चलता है इससे, there could be a development of personnel. So क्या हो सकता है, प्रॉपर डेलीगेशन से हम क्या कर सकते हैं, कंपनी की कॉम्पिटिटिव पोजीशन को स्ट्रेंथन कर सकते हैं. एंड फॉर एग्जांपल, अगर एज अ लेक्चरर मैं एक एबल स्टूडेंट को मेरा काम दे रही हूँ, तो मेरा वर्कलोड भी रिड्यूस होता है, और एज अ स्टूडेंट व्हेन शी इज़ वर्किंग समथिंग न्यू, तो उसके लिए क्रिएटिविटी होती है, एंड शी कैन अंडरस्टैंड हर पोटेंशियल, एंड इट लीड्स फॉर हर एज अ चैलेंज कि वो फ्यूचर में भी और नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सकती हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट
development of personnel. After that, proper organizing leads to expansion and growth. जितना हम proper organizing करते रहेंगे उतना हम आसानी से अपनी enterprise को diversify करते रहेंगे, new challenges को accept करते रहेंगे. So this all is possible with the help of a proper organizing. सो थैंक यू वेरी मच. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए. थैंक यू.